नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आई रुक करते इस खास खबर की ओर। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां विगत दिवस मऊगंज जिले में आदिवासियों द्वारा ब्राह्मण युवक शनि द्विवेदी को बंधक बनाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद घटना की सूचना पर शाहपुर थाना क्षेत्र की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को शांत कराने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन आदिवासियों द्वारा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर हमला कर दिया गया। हमले के दौरान थाना प्रभारी तहसीलदार को गंभीर चोटें आईं और एएसआई की मौत हो गई। इस मामले पर भाजपा नेता बालेंद्र शुक्ला के द्वारा मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा गया कि ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अपराधियों के ऊपर ऐसी घटनाओं पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और इस जघन्य अपराध के अपराधियों का पुलिस द्वारा एनकाउंटर होना चाहिए। ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। आइए जानते हैं कि इस संबंध में भाजपा नेता बालेंद्र शुक्ला ने मीडिया से चर्चा में और क्या कुछ कहा है। अभी मऊगंज में जो घटना घटी है, आदिवासियों ने युवक को बंधक बनाकर मार डाला और पुलिसकर्मी भी उसमें मारे गए। अभी डीजी आया और प्रभारी मंत्री आया, तमाम तरह की राजनीति हो रही है। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये मऊगंज में जो घटना घटी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उससे वो कम है। और जिस तरह से दुबे परिवार के ऊपर हमला हुआ, अब बंधक बना के उनकी निर्मल हत्या की गई, तो मेरा मानना ये है कि सरकार को कठोर कानून और कठोर निर्णय लेना चाहिए और उन अपराधियों का काउंटर होना चाहिए। अभी ब्राह्मण महासभा ने ये ऐलान किया है कि 18 तारीख को पूरी तरह से रीवा बंद कर देंगे और उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के साथ लगातार पूरे विंध्य में अत्याचार हो रहा है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपराधी पूरे समाज को नहीं किया जा सकता है, मेरा जहाँ मानना है। जैसे भी गुड़गांव में एक तिवारी परिवार के घर में एक पटेल जात का लड़का तलवार लेकर के घुसा और मारपीट किया, तो हम पूरे पटेल को अपराधी नहीं कह सकते। अपराधी किसी जात का नहीं हो सकता है। जैसे आदिवासियों के साथ आदिवासियों ने वो घटना की, तो पूरे विंध्य के या पूरे प्रदेश के अपराधी आदिवासी नहीं हो सकते। उस घटना की व्यक्तिगत तौर पर सीबीआई जांच होनी चाहिए, मऊगंज घटना की, और उसमें षड्यंत्र में कौन कौन लोग शामिल है। ये एक गरीब आदिवासियों के इतना बड़ा निर्णय लेने की हिम्मत नहीं है कि पुलिस प्रशासन पे हमला करे, टीआई को पे हमला करे, तहसीलदार न्यायिक मजिस्ट्रेट पे हमला करे। जब हमारे यहाँ का न्यायिक मजिस्ट्रेट असुरक्षित हो गया, पुलिस प्रशासन असुरक्षित हो गया, तब तो जनता सुरक्षित है। कहीं भी किसी भी जनता को घुस के लोग मार देंगे। तो इसकी एक न्यायिक जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए और निर्दोष आदिवासी भी उस घटना में न पकड़े जाना चाहिए। वाकई पर जो दोषी हैं, तो मेरा मामला ये है कि घर न गिराया जाए। सजा तो अंधी हत्या है, गवाही गुजरेगी, क्या होगा, हॉस्टाइल होंगे, जिस तरह योगी जी करते हैं कि काउंटर करो। पुलिस को काउंटर करने का अधिकार देना चाहिए मध्य प्रदेश सरकार को, जिससे पुलिस स्वतंत्र ढंग से कार्रवाई गुंडों के खिलाफ कर सके। अपराधियों के हौसले बहुत बुलंद हो रहे हैं और पुलिस के हाथ दबे हुए हैं और हमारे पुलिस कर्मचारी मारे जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य घटना है, इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती। अच्छा, मध्य प्रदेश में दो तरह की तस्वीर दिखती है। एक तरफ जब आदिवासियों के साथ अत्याचार होता है तो सामने वाले का यार फिर अभी जो सीधी में हुआ था, उनका घर गिरा दिया गया। जब पेशाब कांड हुआ, विधायक का टिकट कट गया। लेकिन जब ब्राह्मणों के साथ अत्याचार होता है तो सब कुछ सामान्य सा रहता है, ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं है। देखिए, ब्राह्मण और गौ माता को काट के फेंके दे रहे हैं, कुत्ते खा रहे हैं, भूखी मर रही हैं। वही हाल ब्राह्मणों का है। ब्राह्मण निरीह हो चुका है, अपने कर्म से भटक चुका है, दारू मुर्गा कोरेक्स में चला गया है,
पूजा पाठ छोड़ दिया है, उसका तप खत्म हुआ है, इसलिए ब्राह्मणों के ऊपर अटैक हो रहा है। जिस दिन ब्राह्मण अपने तप में आएगा और गौ माता का प्रकोप पड़ेगा, उस दिन ये हिंदुस्तान सुरक्षित नहीं रहेगा। प्रकोप आएगा। दैवी, ब्राह्मण माने दैवी शक्ति, गौ माने आदि शक्ति, तो दोनों की हत्या हो रही है, ब्राह्मण और गौ की। अब देखिए सीधी की आपने कहा 3 साल पहले की वीडियो, दोनों दारू पिए, पेशाब कर रहा था, पी लिया, लेकिन केदार शुक्ला एक दमदार नेता था, आतंक के खिलाफ लड़ा, गुंडा राज खत्म किया, तो लोगों से देख नहीं गया, तो केदार शुक्ला को निपटाने के लिए वो वीडियो को हाईलाइट किया गया और शिवराज सिंह जी ने उसको बुलाया, पाव पूजा, उसका तमाम बंधन किया और उसको पैसा भी दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन की हत्या हुई, आपने 1 करोड़ रुपए दिया, क्या 1 करोड़ रुपए से उनका जीव लौट आएगा? जिस तरह मऊगंज में ब्राह्मण परिवार की हत्या हुई, क्या उस परिवार के पालन पोषण के लिए नौकरी दी जाएगी? उसको पैसा कोई राहत दिया गया? कोई नहीं दिया गया। मेरा कहने का मामला ये है कि सीधे इसमें काउंटर का आदेश होना चाहिए, चाहे ब्राह्मण अपराधी हो, चाहे ठाकुर अपराधी हो, चाहे मुसलमान अपराधी हो, चाहे आदिवासी अपराधी हो, अपराधी की कोई जात नहीं होती है, चाहे पटेल अपराधी हो। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि 2 नेताओं के आपसी मतभेद और टकराव के कारण ये स्थिति निर्मित हुई और आगे भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? कहाँ की बात कर रहे हैं? मऊगंज और देवतालाब के जो विधायक हैं वो आप लगातार उनमें देखिए, आपसी मऊगंज के विधायक तो शुरू से ब्राह्मण विरोधी थे। तिलक तराजू तलवार, इनको मारो जूता चार। प्रदीप पटेल पहला हिंदुस्तान में ऐसा व्यक्ति रहा होगा जो प्रदीप पटेल ने रामायण फाड़ा। बीएसपी में था तो पहले फुलू रामायण फाड़ा, और प्रदीप पटेल ने ये कहा था कि तिलक तराजू तलवार, इनको मारो जूता चार। और वही प्रदीप पटेल आज त्रिपुंड चंदन लगाकर भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा महातिमा बना है। तो अब इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। हमारा कहने का मतलब है, जो ब्राह्मणों का कलयुग लगा है, जो ब्राह्मणों के सम्मान किए पटेल, वो विधायक नहीं बन पाए। जो कलयुग में कहा है जो पाप करेगा वो ज्यादा बढ़ेगा। तो ये मऊगंज में कौन विरोध करता है, इससे मेरा लेना देना नहीं। मेरा मतलब ये है कि इस केस की न्यायिक जांच हो, सीबीआई जांच हो और षड्यंत्र का पता लगाया जाए कि इस गरीब आदिवासी परिवार को कौन व्यक्तियों ने उकसाया जो उन्होंने इतनी बड़ी वारदात की और आज दोनों का परिवार तबाह हो गया। उन गरीब आदिवासियों का भी परिवार तबाह हो गया और दुबे परिवार का भी तबाह हो गया, पुलिस प्रशासन का भी परिवार तबाह हो गया। 3-3, 4-4 परिवार तबाह हुए हैं। इस घटना की पूरी न्यायिक जांच होनी चाहिए। लास्ट में एक सवाल कि जो ब्राह्मण महासंघ कल आंदोलन करने जा रहा है रीवा में, उसके समर्थन में है आप कि नहीं? देखिए, हम ब्राह्मण संघ के पूरी ताकत के साथ समर्थन में है, आंदोलन करें, लेकिन ये आंदोलन कोई ब्राह्मण भर का आंदोलन नहीं है। इसमें हर जात के लोगों को निकलना चाहिए। मुस्लिम समुदाय के लोगों को निकलना चाहिए, ठाकुर समुदाय के लोगों को निकलना चाहिए, पटेल समुदाय के लोगों को निकलना चाहिए, आदिवासी समुदाय के लोगों को हर समुदाय के लोगों को आतंक के खिलाफ निकलना चाहिए और पूरे लोगों को आतंक के खिलाफ हर समुदाय के लोगों को समर्थन देना चाहिए। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।